60 डेज चैलेंज डे 17। आज का हमारा पहला सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी में हमें पढ़ना है आज देशज और विदेशज शब्द। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो शब्द हिंदी भाषा में दूसरी भाषाओं से नहीं आए हैं बल्कि भारत की स्थानीय भाषाओं या बोलियों से विकसित हुए हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जिन शब्दों की उत्पत्ति देश की स्थानीय भाषाओं या बोलियों से मानी जाती हैं और जिनका स्पष्ट संस्कृत, अरबी, फारसी या अंग्रेजी स्रोत नहीं मिलता वे देशज शब्द कहलाते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, जैसे खटिया, लोटा, झाड़ू, पगड़ी, चिड़िया, खिड़की, डिब्बा, टोकरी, झगड़ा, गड़बड़, ठेठ, खुरपी, ठेला, डेला, गुड़, मटका, चूल्हा, ककड़ी, तेंदुआ, कोड़ी, लाठी, फूफा, भैया, दादा, नानी, झोपड़ी, डंडा, थैला, कूड़ा, टुकड़ा और ठोकर। अगर आपको कुछ और देशज शब्द पता हो तो वो कमेंट में ज़रूर बताना। अगला है हमारा विदेशज शब्द। जो शब्द हिंदी भाषा में विदेशी भाषाओं से आए हैं और हिंदी में प्रचलित हो गए हैं उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अरबी भाषा से आए शब्द किताब, आदमी, अदालत, कानून, खबर, तारीख, हिसाब, दुनिया, कीमत, कागज़। फारसी भाषा से आए शब्द दरवाज़ा, बाज़ार, ज़मीन, आसमान, रंग, चश्मा, रास्ता, दीवार, दरबार और कुर्सी। अंग्रेजी भाषा से आए शब्द स्कूल, कॉलेज, डॉक्टर, पुलिस, टिकट, स्टेशन, रेल, टेबल, पेन, ऑफिस। पुर्तगाली भाषा से आए शब्द अलमारी, चाबी, साबुन, तौलिया, कमरा, पादरी, बाल्टी, मेज, अनानास, गमला। Pause the video and do answer in comment section. Our next subject is English. आज हमें इंग्लिश में करना है रूल नंबर 17। Nearest subject rule. If two subjects are joined by either or, neither or, nor, not only, but also, the verb agrees with the nearest subject. यदि दो सब्जेक्ट को आइदर और, नाइदर, नॉर और नॉर, नॉट ओनली, बट आल्सो से जोड़ा गया है तो वर्ब का प्रयोग निकटतम सब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है। फर्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। नाइदर द पायलट नॉर द क्रू मेंबर्स नो एनीथिंग अबाउट द एमरजेंसी। यहाँ पर नो किसके लिए आया है? यस, मेंबर्स के लिए, है ना। एंड सेकंड देखो, आइदर द टीचर और द स्टाफ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिसेंट पेपर लीक। यहाँ पर ये आर किसके लिए है? स्टाफ के लिए, और स्टाफ क्या है? प्लूरल है, तो इसलिए हमारा यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज़ हुआ है। सॉरी, ये यहाँ पर फिर से रिपीट हुआ है, आप इसको पॉज करके देख लेना। एंड पॉज द वीडियो, डू आंसर इन कमेंट सेक्शन। आवर नेक्स्ट सब्जेक्ट इज़ मैथ्स। मैथ्स में हमारा आज टॉपिक रहने वाला है जो कि है सिंपल इंटरेस्ट। आप सभी सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जानते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले है मूलधन, प्रिंसिपल। इसको पी से डिनोट करते हैं। वह धनराशि जो शुरुआत में उधार या जमा की जाती है उसे प्रिंसिपल बोलते हैं। ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, एसआई। मूलधन पर निश्चित दर से निश्चित समय के लिए मिलने वाला ब्याज। दर, रेट, आर, इसको आर से डिनोट करते हैं। ब्याज की वार्षिक प्रतिशत दर। समय, टी। धन के कितने समय के लिए लगाया या उधार दिया गया है उसको यहाँ पे टी से डिनोट करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, जहाँ पी प्रिंसिपल, मूलधन, आर रेट, परसेंट ब्याज की दर, एंड टी टाइम और समय। और इसको हम शॉर्ट ट्रिक में ऐसे कर सकते हैं पी आर टी अपॉन 100। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा, अगर हमें अमाउंट निकालना है, मिश्रधन निकालना है, मतलब मूलधन और ब्याज को मिला के निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एस आई। तो ये हमारा क्या निकल जाएगा? मिश्रधन निकल जाएगा। एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं नीचे।
यदि मूलधन 5,000, दर 10% और समय 2 वर्ष है तो कैसे निकालेंगे? वही फॉर्मूला हमारा PRT अपॉन 100। तो 5,000 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ जाएगा हमारा 1000 आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, इसके बाद हमको अगर अमाउंट निकालना है तो मूलधन जमा ब्याज। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 6,000। ठीक, सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज केवल मूलधन पर लगता है। जब समय महीनों में दिया हो तो कैसे निकालेंगे? ऊपर मंथ लिखेंगे और नीचे हम टोटल मंथ्स लिखेंगे। मान लो हमें 8 मंथ का निकालना है तो 8 अपॉन में 12, तो ये आ जाएगा हमारा 2/3। और जब समय दिनों में दिया गया हो तो ऊपर लिखेंगे डेज एंड नीचे लिखेंगे 365 डेज, जो टोटल डेज होते हैं पूरे ईयर में वो। मान लो हमें 180 डेज़ का इंटरेस्ट निकालना है तो 180 अपॉन में 365। अब प्रिंसिपल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? P = SI मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय रेट इंटू टाइम। फोर्थ, रेट निकालने का फॉर्मूला हो गया हमारा रेट = SI मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में P × 2। 5, टाइम निकालने का फॉर्मूला टाइम = सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में प्रिंसिपल एंड मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया ये हमारा रेट। अमाउंट दिया हो तो सिंपल इंटरेस्ट = अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, या फिर प्रिंसिपल = अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, ब्याज मतलब। ठीक है, अब हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें सीधे सीधे निकालना हो तो सिंपल इंटरेस्ट = P × R × T अपॉन में 100। पहले 100 से कैंसिल करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कैलकुलेशन हमारी थोड़ी इजी हो जाएगी। ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट में हर वर्ष का ब्याज केवल मूलधन पर लगता है, मूलधन बदलता नहीं है। अब इस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप एक बार यहाँ फिर से याद कर लीजिए, PRT अपॉन में 100। ये हमें पता है कि जहाँ बीच में कुछ नहीं होता वहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आता है, तो PRT अपॉन में 100। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। हियर आर सम MCQs, सो पॉज द वीडियो एंड डू आंसर इन कमेंट सेक्शन। आवर नेक्स्ट सब्जेक्ट इज हिस्ट्री। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है आंग्ल मराठा युद्ध। आंग्ल मराठा युद्ध का परिचय देख लेते हैं। पहले अंग्रेज़ों और मराठों के बीच हुए 3 प्रमुख युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818। इन युद्धों के बाद भारत में मराठा शक्ति कमज़ोर हुई और अंग्रेज़ों का प्रभाव बढ़ा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 to 1782। इसके मुख्य कारण क्या थे? पेशवा माधवराज प्रथम की मृत्यु 1772 के बाद उत्तराधिकारी का विवाद हुआ। रघुनाथ राव राघवा ने पेशवा बनने के लिए अंग्रेज़ों से सहायता मांगी। अंग्रेज़ों ने रघुनाथ राव का समर्थन किया। सूरत की संधि 1775 के माध्यम से अंग्रेज़ों और रघुनाथ राव के बीच समझौता हो। अंग्रेज़ तो चाहते ही ये थे फूट डालो राज करो, वो सबको ऐसे ही फूट डाल के उनको भड़का के और फिर उनके साथ गद्दारी करते थे। कुछ प्रमुख घटनाएं हैं। मराठों और अंग्रेज़ों के बीच संघर्ष हुआ। वडगांव का युद्ध 1779, मराठों ने अंग्रेज़ों को पराजित किया। अंग्रेज़ों को वडगांव की संधि स्वीकार करनी पड़ी। युद्ध का अंत सालबाई की संधि 1782। यह संधि मराठों के प्रमुख सरदार महादजी सिंधिया और अंग्रेज़ों के बीच हुई। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ। इसके बाद अंग्रेज़ों और मराठों के बीच लगभग 20 वर्षों तक शांति रही। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805, मराठा संघ में आंतरिक संघर्ष और आपसी मतभेद। पेशवा बाजीराव द्वितीय और मराठा सरदारों के बीच संघर्ष। 1802 में हेलकर ने पेशवा बाजीराव द्वितीय को पराजित किया। बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेज़ों से सहायता मांगी। इस परिस्थिति में पेशवा ने अंग्रेज़ों के साथ संधि की, जिससे मराठा सरदार अंग्रेज़ों के विरुद्ध हो गए। बेसिन की संधि 1802, पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेज़ों के साथ बेसिन की संधि की। इस संधि के तहत पेशवा ने अंग्रेज़ों की सहायक संधि स्वीकार की। इससे मराठा सरदार अंग्रेज़ों के विरुद्ध हो गए। यह द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का प्रमुख कारण बना। प्रमुख युद्ध जो हुए हैं जैसे कि असाय का युद्ध 1803, अंग्रेज़ों ने सिंधिया और भोंसले की संयुक्त सेना को पराजित किया। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आर्थर वेलेजली ने किया। सेकंड, द्वितीय
दिल्ली का युद्ध 1803, अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। थर्ड, लासवाड़ी का युद्ध 1803, अंग्रेज़ों ने सिंधिया की सेना को पराजित किया। ठीक है, और यहाँ पे कुछ प्रमुख संधियाँ नीचे लिखी गई हैं, एक बार इनको देख लेते हैं। देवगांव की संधि 1803, यह संधि भोंसले और अंग्रेज़ों के बीच हुई। भोंसले को अपने कई क्षेत्र अंग्रेज़ों को देने पड़े। सुरजी अंजन गांव की संधि 1803, यह संधि सिंधिया और अंग्रेज़ों के बीच हुई। सिंधिया को अपने कई क्षेत्र और अधिकार अंग्रेज़ों को देने पड़े। राजघाट की संधि 1805, यह संधि होलकर और अंग्रेज़ों के बीच हुई। होलकर ने अंग्रेज़ों से शांति की शर्तें स्वीकार की। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 के बाद अंग्रेज़ों का प्रभाव भारत में बहुत अधिक बढ़ गया था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818, अंग्रेज़ों की नीति थी कि मराठा शक्ति को पूरी तरह समाप्त किया जाए। पेशवा बाजीराव द्वितीय अंग्रेज़ों के नियंत्रण से असंतुष्ट थे। अंग्रेज़ों और मराठा सरदारों के बीच अविश्वास एवं तनाव बढ़ रहा था। पिंडारियों के विरुद्ध अंग्रेज़ों की कार्यवाही ने संघर्ष को और बढ़ा दिया। प्रमुख घटनाएं थी जैसे कि खड़की का युद्ध 1817, यह युद्ध पुणे के निकट खड़की में हुआ। पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज़ों के बीच हुआ। अंग्रेज़ों ने मराठा सेना को पराजित किया। माहिदपुर का युद्ध 1817, यह युद्ध होलकर और अंग्रेज़ों के बीच हुआ। अंग्रेज़ों ने होलकर की सेना को पराजित किया। कोरेगांव का युद्ध 1818, यह युद्ध मराठा सेना और अंग्रेजी सेना के बीच हुआ। यह तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की महत्वपूर्ण घटना थी। इसके प्रमुख परिणाम क्या हुए? 1818 में पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया। बाजीराव द्वितीय को पदच्युत कर दिया गया। उन्हें विठुर कानपुर के निकट भेज दिया गया। यूँ कहते हैं इनको 8 लाख रुपए सालाना पेंशन दी गई थी और इनको कानपुर जाने के लिए कहा गया था, ऐसे बोला था इनसे। मराठा संघ का अंत हो गया। मराठा क्षेत्रों पर अंग्रेज़ों का पूर्ण अधिकार स्थापित हो गया। भारत में ब्रिटिश सर्वोच्चता मजबूत हो गई। मराठा शक्ति का अंत। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद मराठा शक्ति का प्रभावी अंत हो गया और अंग्रेज़ों का प्रभुत्व संपूर्ण भारत में स्थापित हो गया। आंग्ल मराठा युद्ध के बाद भारत में अंग्रेज़ों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई। नाउ here are some MCQs, so pause the video and do answer in comment section. Our next subject is child development and pedagogy, CDP. अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। पहला, बुद्धि एवं मानसिक क्षमता। अधिक बुद्धि एवं बेहतर मानसिक क्षमता से विद्यार्थी नई बातों को जल्दी समझकर सीख सकता है। सेकंड, रुचि इंटरेस्ट। जिस विषय में विद्यार्थी की रुचि होती है उसमें उसका ध्यान अधिक रहता है और अधिगम प्रभावी होता है। थर्ड, अभिप्रेरणा मोटिवेशन। आंतरिक एवं बाह्य अभिप्रेरणा विद्यार्थी को सीखने के लिए प्रेरित करती है और अधिगम को बेहतर बनाती है। फोर्थ, ध्यान एवं एकाग्रता। सीखने के लिए पर्याप्त ध्यान और एकाग्रता आवश्यक है। ध्यान भटकने पर अधिगम प्रभावित होता है। पांचवा, परिपक्वता मैच्योरेशन। शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता का स्तर यह निर्धारित करता है कि बच्चा किसी कौशल या ज्ञान को कितनी आसानी से सीख पाएगा। सिक्स्थ, पूर्व ज्ञान एवं अनुभव। नया ज्ञान पूर्व ज्ञान को अनुभव से जोड़कर अधिक प्रभावी ढंग से सीखा जाता है। सेवेंथ, सीखने की गति। हर विद्यार्थी की सीखने की गति अलग होती है। यह व्यक्तिगत भिन्नताओं का महत्वपूर्ण उदाहरण है। 8, व्यक्तित्व एवं भावनात्मक स्थिति। आत्मविश्वास, भावनात्मक स्थिरता, भय, तनाव और चिंता जैसी स्थितियाँ अधिगम को प्रभावित करती हैं। वातावरणीय एवं शिक्षक संबंधी कारक। पहला, परिवार का वातावरण। परिवार का प्रेम, सहयोग, प्रोत्साहन तथा माता पिता का व्यवहार बच्चे के अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तनावपूर्ण पारिवारिक वातावरण अधिगम में बाधा डाल सकता है। सेकंड, विद्यालय का वातावरण। सुरक्षित, अनुशासित, सहयोगात्मक और बाल केंद्रित विद्यालयी वातावरण सीखने को प्रभावी बनाता है। थर्ड, शिक्षक का व्यवहार एवं शिक्षण विधि। शिक्षक का प्रोत्साहन, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, उचित प्रतिक्रिया तथा प्रभावी शिक्षण विधियाँ विद्यार्थियों के अधिगम को बढ़ाती हैं। फोर्थ, सहपाठियों का प्रभाव। सहपाठियों के साथ सहयोग, चर्चा, समूह अधिगम और सकारात्मक प्रतिस्पर्धा सीखने में सहायक होते हैं। फिफ्थ, कक्षा का वातावरण। शांत, व्यवस्थित, लोकतांत्रिक और भयमुक्त कक्षा में विद्यार्थी अधिक सक्रिय होकर सीखते हैं। सिक्स्थ, शिक्षण सामग्री एवं संसाधन। पुस्तकें, चार्ट, मॉडल, चित्र, डिजिटल संसाधन और अन्य शिक्षण सामग्री अवधारणा को स्पष्ट करने में सहायता करती हैं। सेवेंथ, सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण। समाज, भाषा, संस्कृति, परंपराएं और सामाजिक अनुभव बच्चे के सीखने तथा उसके दृष्टिकोण को प्रभावित करते हैं। शारीरिक कारक। फर्स्ट,
स्वास्थ्य एवं पोषण। अच्छा स्वास्थ्य और संतुलित भोजन बच्चे की शारीरिक एवं मानसिक कार्य क्षमता को बेहतर बनाते हैं, जिससे अधिक प्रभावी होता है। सेकंड, नींद एवं थकान। पर्याप्त नींद से ध्यान, स्मरण और एकाग्रता बेहतर रहती है। थकान एवं नींद की कमी अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। थर्ड, शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता। किसी कौशल को सीखने के लिए बच्चे का उचित स्तर या शारीरिक और मानसिक विकास आवश्यक है। फोर्थ, इंद्रियों की कार्य क्षमता। देखना, सुनना आदि संवेदी क्षमताएं सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इंद्रियों की उचित कार्य क्षमता अधिगम में सहायता करती हैं। फिफ्थ, व्यक्तिगत भिन्नताएं। प्रत्येक विद्यार्थी बुद्धि, रुचि, क्षमता, सीखने की गति, व्यक्तित्व और अनुभव में अलग होता है, इसलिए सभी बच्चों के लिए एक ही शिक्षण विधि समान रूप से प्रभावी नहीं होती है। Here are some MCQs, so pause the video and do answer in comment section. Our next subject is static GK. आज हम static GK में क्या पढ़ेंगे, चलिए देखते हैं। भारत के प्रमुख स्मारक। नंबर 1, ताजमहल। यह कहाँ पे है? यह आगरा उत्तर प्रदेश में है। इसका निर्माण शाहजहाँ ने करवाया। यह मुमताज महल की याद में बनवाया गया। सेकंड, लाल किला। यह दिल्ली में स्थित है। यह शाहजहाँ द्वारा बनवाया गया था। इसका निर्माण 1639 में करवाया गया था। थर्ड, कुतुब मीनार। यह दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने करवाया। यह विश्व धरोहर स्थल है यूनेस्को के द्वारा। फोर्थ, इंडिया गेट, नई दिल्ली। एडविन लुटियंस ने बनवाया, प्रथम विश्व युद्ध के शहीदों की स्मृति में। फिफ्थ, चार मीनार। यह हैदराबाद में स्थित है। यह मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया। इसका निर्माण 1591 में प्रारंभ किया गया था। सिक्स्थ, सांची स्तूप। मध्य प्रदेश में स्थित है। सम्राट अशोक ने बनवाया है और यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं और यह बौद्ध गुफाएं चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं। 8, एलोरा की गुफाएं। यह भी महाराष्ट्र में स्थित है और यह बौद्ध, हिंदू और जैन गुफाओं से संबंधित है। 9th, गेटवे ऑफ इंडिया। मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है और यह जॉर्ज बिटेट इसका निर्माण 1911 में पूरा हो गया था। यह समुद्र तट पर बना प्रसिद्ध स्मारक है। 10th, हवा महल। यह जयपुर राजस्थान में स्थित है। यह सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। 1799 में निर्माण 5 मंजिला इमारत है ये। 11वां, फतेहपुर सीकरी। उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह अकबर ने बनवाया था। 1571 में बसाया गया एक मुगल नगर है। 12वां, बुलंद दरवाज़ा। फतेहपुर सीकरी में स्थित है। यह भी अकबर ने बनवाया है। यह गुजरात विजय की स्मृति में बनवाया गया था। 13, विक्टोरिया मेमोरियल। यह कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह लॉर्ड कर्जन निर्माण 1906 से 21 में बनवाया गया था। यह रानी विक्टोरिया की स्मृति में बनवाया गया। लॉर्ड कर्जन नहीं, कर्जन ने बनवाया था। 14, गोल्डन टेम्पल। यह अमृतसर पंजाब में स्थित है। यह गुरु अर्जन देव जी ने बनवाया था। यह सिख धर्म का पवित्र स्थल है। 15, कोणार्क सूर्य मंदिर। यह ओडिशा में स्थित है और यह नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। यह मंदिर सूर्य देव को समर्पित है और 13वीं शताब्दी में बनवाया गया था। 18 अगस्त 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर देख लेते हैं। नंबर 1, बनी घास भूमि में 15 अगस्त 2026 में स्थानांतरण एवं पुनर्विनिवीकरण अभियान के तहत 20 काले हिरण छोड़े गए। सेकंड, ONGC को वेनेजुएला में अपने तेल क्षेत्र संचालन को फिर से शुरू करने के लिए अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय से लाइसेंस प्राप्त हुआ। थर्ड, कर्नाटक सरकारी परिसर और सार्वजनिक संपत्ति के आयोग के उपयोग का विधिनियम विधेयक 2026 सार्वजनिक संपत्ति के उपयोग के लिए पूर्व सरकारी अनुमति। फोर्थ, दिवंगत अशोई बनर्जी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य के रूप में 2021 से 2026 तक की अवधि के दौरान कार्य किया। फिफ्थ, एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत भिवाड़ी में आयोजित अंतर्राज्यीय परेड दल आदान प्रदान कार्यक्रम में प्रथम स्थान त्रिपुरा स्टेट राइफल्स की 15वीं बटालियन ने हासिल किया। सिक्स्थ, 15 अगस्त 2026 को स्पेस एक्स ने 2 फाल्कन 9 रॉकेटों को 38.5 मिनट के अंतराल पर लॉन्च कर नया कंपनी रिकॉर्ड बनाया। 7, चीन ने 10 से 16 अगस्त 2026 को लो अर्थ ऑर्बिट इंटरनेट उपग्रहों की 24वीं खेप सफलतापूर्वक लॉन्च की। 8, इंडोनेशिया में 7.7 तीव्रता के भूकंप के बाद पूर्वी नुसा तेलंगाना प्रांत में 14 दिनों की आपातकालीन प्रतिक्रिया अवधि घोषित की। 9th, सुंगल सुरंग जम्मू कश्मीर जम्मू पुंछ राजमार्ग पर कालीपार पर्वत श्रृंखला के आर पार बनाई जा रही है। 10th, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2026 को दर्ज की 5 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए देशव्यापी प्रतिभा खोज अभियान की घोषणा की। 11, पश्चिम बंगाल भारत का आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJY
JAY लागू करने वाला 36वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बना। 12 यूरोपीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की पोल वॉल्ट की स्पर्धा का लगातार चौथा खिताब आर्मांड मोंडो डुप्लेंटिस ने जीता। 13 इंडियाना हाई कोर्ट चैंपियनशिप 2026 का युगल खिताब जीतने वाले खिलाड़ियों की जोड़ी में भारत के निकी कल्याणदा पुनाचा शामिल थे। 14 अगस्त 2026 में देश में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन महाराष्ट्र राज्य में हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ लिए गए हैं? महाराष्ट्र में खरीदे गए हैं। 15 भारत थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री XV के संबंध में यह अभ्यास थाईलैंड के सूरत यानी स्थित विभावरी रंगसित कैंप में आयोजित किया जाएगा। 16 9वें राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार समारोह में 15 सेवानिवृत्त एवं सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को पुरस्कार प्रदान किए गए। अगस्त के कुछ महत्वपूर्ण दिवस: विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त, विश्व विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त, भारतीय स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त, अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त, सद्भावना दिवस 20 अगस्त, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त, राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद जयंती 29 अगस्त। महत्वपूर्ण संविधान संशोधन: 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 पृथ्वी पर एवं प्रांतीय प्रदेशों के पूर्व शासकों के विशेषाधिकारों की समाप्ति की गई। 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972 लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाकर 525 से 545 कर दी गई। 104वें संशोधन 2019 द्वारा आंग्ल भारतीयों का मनोनयन समाप्त होने के बाद वर्तमान में प्रभावी संख्या 543 है। 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 सिक्किम राज्य की संरक्षण व्यवस्था बर्खास्त एवं सिक्किम भारतीय संघ का सहयोगी राज्य बना। सिक्किम राज्य के भारतीय संघ में जुड़ने की सेवा शर्तों हेतु 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 सिक्किम भारतीय संघ में पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित एवं 10वीं अनुसूची समाप्त। 37वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 केंद्र शासित प्रदेश अरुणाचल प्रदेश के लिए विधान परिषद और मंत्री परिषद की व्यवस्था। बुक एंड देयर ऑथर: नंबर 1 द एल्जेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस अरुंधति रॉय। सेकंड लेसन्स लाइफ टॉट मी अनुपम खेर। थर्ड बीनीथ द सरफेस माई स्टोरी माइकल फेल्प्स। फोर्थ पार्लियामेंट पावर फंक्शंस एंड प्रिविलेज डॉक्टर KS चौहान। फिफ्थ प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल। Some full forms: IFSC Indian Financial System Code, RTGS Real Time Gross Settlement, UPI Unified Payment Interface, IMPS Immediate Payment Service, AEPS आधार Enabled Payment Service। प्रमुख देश: कनाडा, यहाँ की राजधानी है ओटावा, करेंसी डॉलर। मैक्सिको, राजधानी मैक्सिको सिटी, मुद्रा पीसो। संयुक्त राज्य अमेरिका, कैपिटल वाशिंगटन DC, करेंसी डॉलर। जमैका, कैपिटल किंगस्टन एंड करेंसी डॉलर। ब्राज़ील, कैपिटल ब्राज़ीलिया, करेंसी रियाल। अर्जेंटीना, कैपिटल ब्यूनस आयर्स, करेंसी पीसो। त्रिनिदाद एंड टोबैगो, राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन, करेंसी डॉलर। भारत, कैपिटल नई दिल्ली, करेंसी रुपया। चीन, कैपिटल बीजिंग, करेंसी रेनमिनबी। मंगोलिया, कैपिटल उलानबटोर उलानबातार एंड करेंसी तुगरिक। पाकिस्तान, कैपिटल इस्लामाबाद, करेंसी पाकिस्तानी रुपया। नेपाल, कैपिटल काठमांडू, करेंसी नेपाली रुपया। श्रीलंका, कैपिटल श्री जयवर्धनपुर कोटे विधायी एवं कोलंबो कार्यकारी और न्यायिक, करेंसी है श्रीलंकाई रुपया। बांग्लादेश, कैपिटल ढाका, करेंसी टका। भूटान, कैपिटल थिम्पू, करेंसी नगुलद्रम। अब हम बात करते हैं हमारे पड़ोसी देश नेपाल के बारे में। नेपाल की राजधानी काठमांडू और यहाँ पर नेपाली रुपया चलता है। यहाँ की संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत और कुल 275 सीटें हैं। यहाँ का राष्ट्रीय गान सयो थेंगू फुल्का है और यहाँ की आधिकारिक भाषा नेपाली है। नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प लालीगुरस, राष्ट्रीय पक्षी हिमालयन मोनाल, राष्ट्रीय पशु गाय, राष्ट्रीय वृक्ष पीपल पाइन एंड राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। नेपाल के कुछ प्रमुख नृत्य हैं: घाटू नृत्य, देवचा, धन, सोरथी, आर्यतारा, चंडी नाच, मयूर नाच, लाखे नृत्य, मुंजुश्री, बलासात।
नेपाल की कुछ प्रमुख नदियां हैं। कोसी नदी, बागमती, गंडक, काली, अरुण और कर्नाली यहाँ की सबसे लंबी नदी है। नेपाल की प्रमुख पर्वत एवं चोटियाँ। नेपाल में हिमालय की वृहद, लघु एवं शिवालिक तीनों श्रेणियों का विस्तार है। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। नेपाल में इसे सागरमाथा के नाम से जानते हैं। धौलगिरी, मैकालू, गौरीशंकर, कंचनजंगा नेपाल व सिक्किम की सीमावर्ती क्षेत्र हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट नेपाल। नेपाल चीन व भारत के मध्य बफर स्टेट के रूप में स्थित एक पर्वतीय तथा स्थलरुद्ध देश है। नेपाली नेवार, गोरखा, शेरपा तथा भूटिया यहाँ की मुख्य जनजातियाँ हैं। भारत सरकार की मदद से नेपाल में त्रिशूली, कोसी, अरुणथ्री, पंचेश्वर, सप्तकोशी व नाव मुरे जैसी परियोजनाएं विकसित की गई हैं। नेपाल की काठमांडू घाटी, लुम्बिनी चितवन नेशनल पार्क और सागरमाथा नेशनल पार्क यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। तो ये थे हमारे नेपाल से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें। ये हमारे एग्जाम पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप इसको रोज़ मेरे साथ रिवाइज़ करते रहिएगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें जिनको पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिल पाता बट पढ़ना चाहते हैं। तो इन जो मेरी सीरीज़ चल रही है, इनकी हेल्प से हम लोग डेली थोड़ा थोड़ा सारा जो हमारे सारे सब्जेक्ट होंगे हम उनको थोड़ा कवर कर लेंगे। ठीक है, अगर इन नोट्स के आपको ये पीडीएफ्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन करें। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है टीचिंग करियर 777। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज़। अच्छे से पढ़ाई कीजिए आप लोग, एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। हर हर महादेव।